खुदावंद की हम्द करो। आए खुदावंद के बंदो, हम्द करो, खुदावंद के नाम की हम्द करो अब से अबद तक। खुदावंद का नाम मुबारक हो। आफताब के तुलू से गुरूब तक, सूरज के निकलने और डूबने तक, आफताब के तुलू से गुरूब तक खुदावंद के नाम की हम्द हो। खुदावंद सब कौमों पर बुलंदो बाला है, उसका जलाल आसमान से बरतर है, आसमान से भी ऊंचा है। हमारे खुदा की मानिद कौन है जो आलम बाला पर तख्त नशीन है, जो फिरोतनी से आसमान और ज़मीन पर नज़र करता है। वो मिस्कीन को खाक से और मोहताज को मजबले पर से उठा लेता है ताकि उसे उमरा के साथ, यानी अपनी कौम के उमरा के साथ बिठाए। वो बांझ का घर बसाता है और उसे बच्चों वाली बनाकर दिल शाद करता है। खुदावंद की हम्द करो। खुदावंद के प्यारों, भाई बहनों, आप जो कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम देख रहे हो, देखने वालों के लिए एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि हम जब कुछ देखते हैं तो सुने कि खुदावंद क्या फरमाता है। खुदा हालात के ज़रिए से बोलता है, कुछ हो रहा होता है जिसे हम देखते हैं और फिर खुदा दिल से बात करता है। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह कहा करते थे, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। सुनने के कान तो हैं हमारे पास, लेकिन क्या ऐसी तरबियत हुई है हमारे कानों की कि हम उसकी आवाज़ सुन सकें? खुदा करे आज हम उसकी आवाज़ सुन सकें। अजीज़ों, खुदा के कलाम में खुदा के एक बंदे ने फैसला किया है। बड़ा प्यारा फैसला है। उसने कहा, मैं सुनूंगा कि खुदा क्या फरमाता है। लोग जाने क्या क्या कह रहे हैं, दिल जाने क्या कहता है, हालात कुछ और कहते हैं, जो दुनिया में अपने आप को समझदार कहते हैं वो कुछ और कहते। किसकी सुनूं? कोई कह रहा था सुन सुन के पागल हो गया, कोई कह रहा था सुन सुन के कान पक गए। ये खुदा के बंदे ने ये कहा, मैं सुनूंगा कि खुदा क्या फरमाता है। खुदावंद चाहता है कि हम सुने। खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को बार बार ये बात याद दिलाया करता था कि सुनने के कान खुदा बख्शता है, वरना सुनते तो सब हैं
सुनाई तो देता है, लेकिन ये पता नहीं लगता ये कौन कह रहा, मैं कह रहा हूं, कोई और कह रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हमारी जान का दुश्मन इब्लीस कुछ कह रहा है और हम धोखे से सोच रहे हैं कि ये खुदावंद फरमाता है। मैं सुनूंगा कि खुदावंद खुदा क्या फरमाता है, तो उसके लिए खुदा खुद मदद करता है। देखो मैं आपको एक पढ़ के सुनाता हूं। यशायाह 50वां बाब है, यशायाह नबी की किताब 50वां बाब है, उसकी 4थी आयत से मैं पढ़ रहा हूं। आप देख लीजिए, ये हवाला आएगा, आप जरूर पढ़िए, इसे खुद पढ़िए, क्योंकि जो कुछ खुदा आपको समझा देगा वो मेरी समझ से बाहर है, वो आपके हालात के मुताबिक होगा, आपकी जरूरत के मुताबिक होगी वो बात। यहां ये लिखा है, खुदावंद खुदा ने मुझको शागिर्द की जबान बख्शी। अगर शागिर्द की जबान ना हो, मेरी जबान खुदा के कब्जे में ना हो, तो जबान बोलती रहती है, सुन नहीं सकते हम इतना बोलते हैं कि हमारे कान हमारी ही सुनते, खुदा की नहीं सुन सकते। इसीलिए हमारी जबान खुदा के कब्जे में हो। कितनी प्यारी बात है। शागिर्द की जबान उस्ताद के सामने खामोश होती है। खुदावंद खुदा ने मुझे शागिर्द की जबान बख्शी ताकि मैं कलाम जानूं के कलाम के वसीले से किस तरह थके मांदे के गमों को बर्दाश्त करूं। जिसकी जबान खुदा के हुजूर खामोश नहीं है, खुदा उससे काम नहीं ले सकता उनके लिए जो गमज़दा है और परेशान है, जिनकी सुनने वाला कोई नहीं है। खुदा चाहता है कि जिस गमज़दा हैं, जिन्होंने अपने दिल की तह में अपने दुख छुपा रखे हैं, कोई सुनने वाला नहीं, उनको किसके पास भेजे? खुदा उनको उसके पास भेजेगा जिसकी जबान उसके हाथ में, वो सुनेगा, वो सुन सकेगा। जो खुदा की सुन सकता है, खामोश रह सकता है, खुदा उसे इस्तेमाल कर सकता कि उसकी भी सुने जिसका सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए लिखा है, वो मुझे हर सुबह जगाता है और मेरा कान लगाता है ताकि शागिर्द की सना सुनूं, शागिर्द की तरह सुनूं। शागिर्द की सबसे पहले जबान उसके कब्जे में है, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहेगा, वो उसकी जरूर खामोश बैठ सकेगा। खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा हूं, खुदा कहता। वरना हर एक इंसान अपने आप को खुदा समझता है, कहता तो नहीं है, लेकिन है खुद परस्त, खुदा को इस्तेमाल करता है। मेरी मर्जी पूरी हो, मैं दुआ मांगूंगा, रोजा रखूंगा, जो कुछ तू कहता कर दूंगा, दे दूंगा तुझे उसकी कीमत, लेकिन बात मेरी मान। खुद परस्त है इंसान, खुदा परस्त नहीं है, बिगड़ गया उसका सब कुछ। तो खुदा मेरा कान लगाता ताकि शागिर्द की सना सुनूं। खुदावंद खुदा ने मेरे कान खोल दिए और मैं बागी बरगश्ता ना हुआ। बहुत जरूरी है यह जबान की तरबियत और कान पर उसका कब्जा। जबान और कान दोनों अगर खुदा के कब्जे में आ जाएं तो खुदा फिर उन्हें इस्तेमाल करता है उनके लिए जिनका सुनने वाला, जिनकी बात सुनने वाला कोई है ही नहीं। बहुत हैं दुनिया में ऐसे लोग। इसीलिए सवाल ये पैदा होता है मेरे लिए कि मैं कैसे सुनता हूं, खुदा की बात कैसे सुनता हूं, जिसे खुदा मेरे पास भेजे मैं उसकी बात कैसे सुनता हूं, जिसके घर मुझे भेजे मैं उनकी कैसे सुनता हूं। यह बहुत जरूरी है, यह बहुत ही पाक खिदमत है। लेकिन यह वो कर सकता है जो खुदा की सुनता है, जिसे मश्क हो गई है, जिसकी तरबियत हुई है, जिसे सिखाया गया कि खुदा के हुजूर कैसे खामोश बैठ सकते हैं और कान से, दिल से उसकी आवाज सुन सकते हैं। वो बोलता है, वो बोलेगा तो आपसे जब आप चुप होंगे ना, मैं चुप हो जाऊं तभी तो बोले वो। इतना बोलता हूं, जो तरबियत हो रही है, सीख रहा हूं मैं, खामोश होना सीखता हूं, सीख रहा हूं। खुदा मुझ पर रहम करे।
खुदा मुझ पर रहम करे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मुझे और आपको सीखनी चाहिए, क्योंकि खुदावंद ने आप पर रहम किया है, आपको बचाया है, उसका पाखरू आपका मददगार है। ये हमारा दावा है कि नहीं है? तो क्या खिदमत ले सकता वो हमसे? सबके पास सब कुछ नहीं होता, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बरकत है जो खुदा अपने लोगों को दे देता है, सुनना। सुनाने वाले तो बहुत हैं, हम तो खुदा को भी सुनाते हैं। खुदा खामोश रहता वो सुनता रहता, वो सुन सकता है, उसके पास सुनने के लिए बहुत वक्त है, सब्र है, सुनता है। हाँ, जाने क्या क्या कहते हैं खुदा को लोग, वो सुनता है। अरे जो उसके नजदीक आ जाते हैं उन्हें सुनना सिखाता है वो सुन सकते हैं, उसकी सुन सकते हैं, उनकी सुन सकते हैं जिनकी बात को सुनने वाला कोई है ही नहीं, कोई और नहीं सुनता उनकी बात। जाएं तो जहां कहां जाएं, किसको सुनाएं दिल का हाल। मगर खुदा कमाल करता है कि अपने बंदे के कान खोल देता है, उसकी भी आवाज सुनाई देती है, उसकी भी आवाज सुनाई देती है, जिसे खुदा खुद लेके आता है उसके पास। मैं आपको खुदा के कलाम में से कुछ ऐसी मिसालें बताऊंगा कि जहां पर हम देखेंगे कि सुनाने वाला कुछ कह रहा है, लेकिन वो जो सुनने वाला है उसका गुमान, उसका ख्याल बिल्कुल फर्क है, वो सुन ही नहीं रहा है। सुनाने वाला कुछ कह रहा है, सुनने वाला कुछ और सोच रहा है। इससे मुझे बहुत सबक मिलता है, सीख रहा हूं, आप भी सीखो। घर में बहुत फायदा हो जाएगा, मियाँ बीवी एक दूसरे की सुनने लगेंगे। सुनाने वाले तो घर में सभी होते हैं। शिकायत कीजिए, हमारी सुनते नहीं जी, मेरी बीवी मेरी नहीं सुनती, मेरा आदमी तो कभी सुनता ही नहीं। आपने देखा ना ये सुनने का मसला कितना है, घर में कोई सुनता नहीं, बच्चे तो अब सुनते ही नहीं हमारी। अरे भाई, सुनना बहुत बड़ा खुदा का फजल है। अगर किसी खानदान में लोग एक दूसरे की सुनने लगे, खुदा की सुनने लगे और एक दूसरे की सुनने लगे, भाई वो जन्नत है दुनिया में। और इसकी सख्त जरूरत है। ये बात जो खुदा ने मेरे दिल में डाली मेरे लिए है, इसे मैं दबोच के रखना मांगता हूं, संभाल के रखना मांगता हूं। अब जो थोड़ा वक्त मेरा रह गया है, मैं सुनना मांगता हूं उसकी। मुझे मौका मिलता है लोगों के साथ बात करने का, तो खुदा मुझे बता देता, मुंह बंद रख अपना, सुन। जो तू जानना मांग रहा है इसके बारे में, जो तू बताना मांग रहा है, मुझे मालूम है, तू सुन, सिर्फ सुन। आपसे कभी खुदा ने ऐसा कहा है? आज कह रहा है। मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे भाई, अगर आप खुदा की खिदमत करते हो, कलाम सुनाते हो, मैं तो नहीं इस लायक कि आपको कुछ मशवरा दूं या कुछ करूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्यारे भाई, मेरे बुजुर्ग, अगर हम एक दूसरे की सुनने लगे तो फिर खुदा हमें सुनाने लगेगा। अगर हम दूसरों की सुनेंगे तो खुदा कहेगा मैं इससे बात कर सकता हूं। ये बहुत प्यारी बात है, ये हल्की बात नहीं, बहुत प्यारी बात है ये, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। खुदा मुझ पर रहम कर, मेरे मालिक मुझ पर रहम कर, मेरे कान खोल दे, मेरी जबान को अपने कब्जे में कर ले, फिर मेरी आंखें खुल जाएंगी, फिर मेरे लिए दरवाजे खुल जाएंगे खिदमत के। अरे जाने क्या क्या खुल जाएगा, आसमान खुल जाएगा। या बहुत प्यारी बात है ये। आप सुन रहे हैं मेरे प्यारे भाई? आप जो खुदा की खिदमत करते हो आप भी सुनो, आप जो कलाम सुनाते हैं आप भी सुनो। सुनो, खुदा के बंदे ने बहुत प्यारी बात कही है, मैं सुनूंगा कि खुदाबंद खुदा क्या फरमाता है, मैं सुनूंगा। क्योंकि अगर मैं खुदाबंद खुदा की बात सुनने लगूंगा तो फिर खुदा सुनाने लगेगा, उससे मेरा भला हो जाएगा। फिर खुदा किसी को भेजेगा, मैं उसकी सुनूंगा तो खुदा उसकी जिंदगी में कुछ काम कर देगा। कितनी प्यारी और खूबसूरत जिंदगी है, कितनी प्यारी खिदमत है ये। तो मैं आपको दो ऐसी बातें सुनाऊंगा खुदा के कलाम में से,
आप ये देख सकते हो। सबसे पहले देखिए मेरे साथ पहला सैमुएल नबी की किताब है, और उसमें ये सारी कहानियां खुद पढ़ लीजिए। एक मुबारक बहन की कहानी है जिसके बतन से एक नबी पैदा हुआ जिसका नाम था सैमुएल। ये बांझ थी, उसकी वजह से उस जमाने में ऐसा था, उस आदमी की एक बीवी और भी थी, उससे बच्चे थे, इसके पास कोई बच्चा नहीं था। तो आदमी इसका बहुत ख्याल रखता था कि कहीं इसे ऐसा ना लगे कि मुझे प्यार नहीं करता, तो इसके लिए खास ख्याल रखता था। लेकिन अंदर अंदर वो दिल में रोती थी कि ये क्या है, मैं बांझ हूँ, खुदा मुझ पर रहम कर सकता है। क्योंकि लोग ये समझते थे बांझ होना इस बात का सबूत है कि उस शख्स पर, उस औरत पर खुदा की लानत है। तो ये खुदा के घर चली गई एक दिन, और लिखा उसके बारे में, दुआ कर रही थी। जब वो सेला में खा पी चुके तो हन्ना उठी, हन्ना था उसका नाम, और जो खुदा का खादिम था उसका नाम था एली। हन्ना और एली की कहानी है ये। उस वक्त एली काहिन खुदावंद की हैकल की चौखट के पास कुर्सी पर बैठा हुआ था, और वो निहायत दिलगीर थी। ये औरत बहुत ही परेशान, अफसोस कर रही थी। सो वो खुदावंद से दुआ करने और जार जार रोने लगी, और उसने मन्नत मानी कि आए खुदावंद रब्बुल अफाज, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नज़र करे, मुझे याद फरमाए, और अपनी लौंडी को फरामोश ना करे, और अपनी लौंडी को फर्जंद नरीना बख्शे, तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए खुदावंद की नज़र कर दूंगी। कहा अगर तू मुझे औलाद बख्शे, वो औलाद तेरी नज़र उस तरह उसके सर पर कभी ना फिरेगा। और जब वो खुदावंद के हुजूर यूँ जो नज़र कर दिए जाते थे, वो बाल नहीं कटाते थे। तो एली उसके मुंह को गौर से देख रहा था। हन्ना तो दिल ही दिल में दुआ कर रही थी, फकत उसके होंठ हिलते थे पर आवाज सुनाई नहीं देती थी। वो दुआ कर रही है, रो रही है, दुआ कर रही दिल ही दिल में खुदा से। अब देखिए, ये तो दुआ कर रही है, एली क्या सोच रहा है? बस एली को गुमान हुआ कि वो नशे में है। एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने जवाब दिया, नहीं आए मेरे मालिक, मैं तो गमगीन औरत हूं। मैंने ना तो मैं ना कोई नशा पिया, पर खुदावंद के आगे अपना दिल उंडेला है। तू अपनी लौंडी को खबीस औरत न समझ। मैं तो अपनी फिक्रों और दुखों के हजूम के बायस अब तक बोलती रही। तब एली ने जवाब दिया, तू सलामत जा, इसराइल का खुदा तेरी मुराद जो तूने उससे मांगी है पूरी करे। और उसके बाद वो लड़का जब पैदा हुआ है, तो इस औरत ने उस बच्चे को खुदा की नज़र कर दिया। वो उस जमाने में जबरदस्त नबी हुआ है एली। लेकिन जिस वक्त वो रो रही थी, अजीब बात है कि वो जोर से दुआ नहीं कर सकती थी। शायद उसे यकीन नहीं था, मालूम नहीं क्या वजह थी। तो दिल ही दिल में खुदा से कह रही है, खुदा मेरा तो सुनने वाला कोई और है नहीं। अपना दिल उंडेल रही है, अपने गम खुदा को सुना रही है। अपना फटा हुआ दिल, चिथड़े दिल के हो गए, वो खुदा की नजर कर रही है। वो क्या सोच रहा है, उसका गुमान देखो। वो ये गुमान कर रहा है नशे में है, खबीस औरत है कोई। देखना कैसा गलत ख्याल सोचा। कई दफा हमारे पास खुदा किसी को भेज ही नहीं सकता कि हम उसकी सुने, क्योंकि पहले से हमारे उनके बारे में ख्याल बंधे हुए, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, प्री कंसीव्ड आइडियाज। पहले से ही सोच लिया, धक्के इसलिए खा रहा है कि इसने बुरे काम किए हैं, शराब छोड़ दे तो इसके बच्चों का भला, तो है ही ऐसा आदमी है। तो खुदा कभी भी ऐसा नहीं, आपको ऐसा रहम आप पर नहीं कर सकता कि आप उसकी सुने। आपको क्या पता वो क्या कहना मांग रहा है। अरे बुरे से बुरा आदमी चाहता कोई उसकी सुने। अगर खुदा मेरी सुन सकता है तो खुदा चाहता मैं सबकी सुनूं।
मैं सुनने को तैयार हो जाऊं, गुमान ना करूं उनके बारे में पहले से, ये ना सोच लूं और वो ना सोच लूं, मैं समझता हूं, मेरा तजुर्बा है ये फिर नहीं खुदा इस्तेमाल कर सकता, फिर नहीं कोई मेरे पास भेजेगा खुदा। खुदा मेरे पास उसे भेजेगा जिसके कान खुल गए, मैं उसकी सुन सकता हूं। कितनी बड़ी गलती हो गई खुदा के बंदे से। वो खुदा से बात कर रही है, अपना गम उसके सामने रो रही है, ये सोच रही खबीस औरत है। कितनी दफा ऐसा हुआ है कि बजाय किसी की सुनने के हम उनको मशवरा देना शुरू कर देते हैं, उनको बताना शुरू कर देते हैं, तुमने ऐसा किया होगा, वैसा किया होगा, उसकी वजह। अरे भाई मेरी प्यारी बहन, जाने दो, ये खुदा के हाथ में छोड़ दो। अगर खुदा किसी को आपके पास भेजता है, उसकी आंखों के आंसू देख लो और खामोश हो जाओ और जान लो, खुदा कहता है जान लो मैं खुदा हूं, मुझे मालूम है, तुमसे ज्यादा मैं जानता हूं इसको, तुम खामोश हो, सुनो। एक और मिसाल मैं आपको दूंगा खुदा के कलाम में से, जहां खुदावंद अपने शागिर्दों को सिखा रहा यही बात। यूहन्ना की इंजील के 9वें बाब में एक शख्स का जिक्र है जो जन्म का अंधा है, उसने देखी ही नहीं रोशनी, पैदा ही हुआ अंधा। शागिर्द जा रहे हैं वहां से, तो भीख मांगते हैं, वो था अंदर तो जा नहीं सकता था, हैकल में जी गुनाहगार है ये, अंदर नहीं जा सकता, अंधा पैदा हुआ। शागिर्दों को, उनके पास पैसे होते थे, वो पैसा मांग रहा है और तो नहीं कुछ मांग रहा, बोला उसे क्या उम्मीद है कि कोई मुझे आंखें खोल देगा, ऐसा सोच भी नहीं सकता था, किसी से कह भी नहीं सकता था कि मेरी आंखें खोल दे, उसको दिखाई भी नहीं दे रहा कि उनके बीच में है कौन। और बजाय उसे कुछ देने के शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह से ऐसा हिकमत का सवाल पूछते हैं कि जैसे वो हिकमत जो है उसके बगैर इस दुनिया का कोई काम नहीं चलेगा। ये हिकमत हमको दे दे, ये पहचान दे दे कि हम देख के जान सके इसने कौन सा बुरा काम किया जिसकी वजह से ये अंधा पैदा। अगर इसने नहीं किया तो इसके बाप दादा ने किया होगा, वो हमें बता दे, तुझे सबके दिल का हाल मालूम है, हमें बता इसने क्या बुरा काम किया। तो बताओ खुदा, वो कह रहा मुझे पैसे दे दो, मेरी मदद कर दो, मैं अंधा हूं, मैं लाचार हूं, भाई मेरे लिए कुछ, वो तो सुन नहीं रहा, वो अपने दिल का हाल, अपनी मजबूरी और लाचारी बता रहा है, और ये सोच रहे हैं कि इसने बदकारी कौन सी की, इसके माँ दादा ने क्या किया। खुदावंद ने उसकी सुनी। खुदावंद ने कहा मैं इसलिए नहीं आया कि किसी की कब्रें खोद के बताऊं इसमें क्या है। शागिर्दों को कहा ये ऐसा मौका है कि मैं, तुम सुन रहे हो और कुछ नहीं कर रहे, तुम कर सकते हो, दे सकते हो, है तुम्हारे पास पैसा, तुम कुछ नहीं कर रहे, मैं सुन रहा हूं, मैं वो काम करूंगा जो सिवाय मेरे और कोई नहीं कर सकता। तुम कुछ कर सकते थे और तुमने ना किया, लेकिन याद रखना जब मैं तुम्हारे जिंदगियों में होऊंगा, तुम्हारे दिल और दिमाग और बदन पर मेरा कब्जा होगा, तो तुम भी वही काम करोगे जो कोई और नहीं कर सकता। अभी तुम कुछ कर सकते तो कर ही नहीं रहे, उससे ये पूछ रहे हो, उसकी सुन नहीं रहे, उसके गुनाह बता रहे हो, ढूंढ रहे हो, वो सुन रहा है। खुदा यीशु मसीह ने मिट्टी लेकर, बताओ मिट्टी से आंख में डाल दो, वो तो बेचारे को दिखना बंद हो जाए, इसकी आंखें खोल दी। देखा शागिर्दों का क्या हाल है, वो सुन रहे हैं, उनका रद्द अमल क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, ये पता करो कि इसने कौन सी बदकारी की, इसके बाप दादा ने। हम भी तो यही सोचने की कोशिश कर देते हैं, मुसीबत का मारा। आप कहाँ रहते हो, क्या करते थे, आपने पहले काम नहीं किया कोई, और वो आपके लड़कों का क्या हुआ, वो नहीं आपकी मदद करते। अरे दुनिया भर के सवाल पूछेंगे, उससे क्या मतलब है। खुदा ने आपके पास उस शख्स को भेजा है, खुदा ने ये आप पर एतबार किया है, ये यकीन कर लिया है कि ये उसकी सुनेगा। बहुत बड़ी खिदमत है ये सुनना, क्योंकि अगर सुनोगे तो सुनाई भी देगा। सुनने वाले को जो किसी लाचार, मददगार, मजबूर और लाचार की, जो गमज़दार हो रहा, जो उसकी सुनता है उसे सुनाई देता है वो क्या कह रहा, फिर वो आपको बताएगा क्या हो सकता।
खुदावंद ने उनको बता दिया, शागिर्द के कान में कह दिया तू ऐसा कर। उनको सिखाया खुदावंद ने कि सुनो, अगर सुनोगे तो फिर मैं बताऊंगा कि क्या करना चाहिए, और मैं वो कर दूंगा जो तुम्हारी नजर में क्या, दुनिया की नजर में हैरान कुन होगा। अंधे की आंख किसी ने नहीं खोली कभी, मिट्टी से। सारे के सारे उसे पूछ रहे हैं कि तू झूठ बोल रहा, तू अंधा था, तू क्या कहता उसके बारे में। मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो भाई अंधा था, अब देखता हूं। फिर खुदावंद ने उस पर अपने आप को जाहिर किया। तू खुदा के बेटे को जानता है? खुदा का बेटा वो कौन हो सकता है? तेरे सामने खड़ा है। प्यारे भाई, पेश करोगे अपने आप को खुदावंद के हुजूर के? खुदावंद मेरे कान खोल दे, मेरी जबान को अपने हाथ में कर ले, ताकि मैं सुन सकूं, ताकि तू मुझे बता सके क्या हो सकता है। बहुत बड़ा काम लेगा खुदा आपसे, बहुत बरकत देगा आपको, और बहुत बरकत का वसीला बनाएगा आपको। कैसी प्यारी बात कही खुदा के बंदे कि मैं सुनूंगा। जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, बुजुर्गों, खुदा के बंदों, खुदा के खादिमों, खुदा का शुक्रगुजार हूं कि जो बात खुदावंद ने मुझसे कही है मैंने आप तक पहुंचा दी। वो मेरे लिए है। कैसा मुबारक होगा वो प्यारा भाई जो कहे मेरे लिए भी है, क्योंकि सुनना बहुत जबरदस्त खिदमत है। खुदा की जो खूबियां हम बताते हैं और उनके लिए खुदा का शुक्र करते हैं, उसमें यह है कि वो सुनने वाला और जवाब, दुआ का सुनने वाला और जवाब देने वाला खुदा वो सुनता है। और वो ये चाहता है कि जिनकी जिंदगी को वो इस्तेमाल करे, उनके कान खुले हों, वो सुने, मुसीबत के मारे हुए की सुने। तो जब हम बगैर एतराज किए, बगैर इल्जाम लगाए, बगैर उसका इंसाफ करने के ये इसने ऐसा किया वैसा किया इसकी वजह, ये सब छोड़ के दिल से, हलीमी से, खुदा के फजल से उसकी सिर्फ सुने कि वो क्या कह रहा, तब खुदा की आवाज आएगी कि तू क्या कर सकता है इसके लिए। एक जगह शागिर्द आपस में बात कर रहे थे, हजारों की तादाद में लोग बैठे हुए हैं, भूखे हैं, कह रहे हैं इनके लिए खाना कहां से आएगा। उन्होंने उनकी सुनी थी, बच्चे रो रहे होंगे ऐसा लगता है, खुदावंद ने उनकी सुन ली। और देखो कैसा काम कर दिया उनकी सुन के और देख के कि तुम्हारे पास कुछ है, जो कुछ तुम्हारे पास है वो तो दे दो। तुमने सुना है कि वो बच्चे रो रहे हैं, तुमने सुना है कि इनकी जरूरत है, तुम सोच रहे हो, मैं बताता हूं क्या करना चाहिए। जब हम खुदावंद की सुनते हैं तो वो बताता है क्या करना चाहिए। इनको बिठा दो, जो कुछ तुम्हारे पास है मेरे पास ले आओ। 5 रोटियां 2 मछलियां, हजारों आदमी है, आदमी 5000 हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं। ऐसा काम कर दिया खुदावंद ने। वो सुन रहे हैं खुदावंद की, पहले उन्होंने उनकी सुनी, उनकी जरूरत है देखी, महसूस किया, फिर खुदावंद ने उनकी सुन ली, जो सुन रहे थे उनकी सुनी खुदावंद ने, और वो काम कर दिया कि आज तक दुनिया के लोग हैरान है कि वो कैसे करता था। ये नहीं देख रहा कितने लोग हैं, ये नहीं देख रहा कितना थोड़ा खाना, लेकिन उसने ऊपर देखा। वो सब कुछ खुदा उनके लिए करता है जो सुनते हैं दूसरे की। जो सुन रहे होते हैं वो खुदा उनसे बात करता है, वो खुदा की सुनते हैं। खुदा बता मेरी बेटी ये कर ले, मेरा बेटा ये कर ले, तेरे थोड़ा सा जो है तू कर, देख मैं क्या करूंगा। फिर खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है, मेरे भाई मेरी बहन मेरे प्यारे लोगों, खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है। इस वक्त बड़ी सख्त जरूरत है, कोई सुनने वाला नहीं किसी की, करेगा क्या? अगर आप सुनेंगे तो खुदा बताएगा आपको, आप उसकी सुनोगे, फिर मुजज़ात होंगे। खुदा वो काम करता अपने सुनने वालों के लिए जो सुन रहे हैं दूसरे की,
वो काम करता है जो खुदा के सिवा और कोई नहीं कर सकता। जिंदा खुदाबंद यीशु आपसे बात कर रहा है। कह दो, मैं सुनूंगा, मैं सुनूंगी कि खुदाबंद खुदा क्या फरमाता है।